गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सब कैसे हैं? उम्मीद होगा कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज आपको क्लास जो है नंबर सिस्टम का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं। ये आपका जो वीडियो होगा 15 से 20 मिनट तक होगा। इसको अगर आपने देख लिया तो आप जिंदगी भर तक जो है इस टॉपिक पर जो है कभी कंफ्यूजन होंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे एग्जाम जो है यहाँ से क्लियर आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इसको पूरे लास्ट देखिएगा, आपको अच्छे से समझ आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम में पहला टॉपिक पहले उठा रहे हैं। पहले स्टार्टिंग से मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मैं बेसिक ले जाऊंगा कि नंबर क्या होता है। नंबर को बोलते हैं संख्या। संख्या क्या होता है? जो आपका 1 से लेकर 9 तक होता है। 1 से लेकर 9 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, राइट। फिर आता है दूसरा जो है आपका आता है नेचुरल नंबर। क्या आता है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हिंदी बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। इसको लास्ट देखिएगा जरूर। देखिए प्राकृतिक संख्या क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 इंफिनिटी तक, मतलब वह संख्या जो 1 से स्टार्ट हो और उसका जो है अनंत तक जाए, इंफिनिटी तक जाए, वह क्या कहलाता है? आपका नेचुरल नंबर कहलाता है। इसके बाद आता है आपका होल नंबर। क्या आता है? होल नंबर। होल नंबर को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। ध्यान दीजिएगा, पूर्ण संख्या को आप जो है 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 1 2 3 4 आप इंफिनिटी तक ले जाएंगे। वह संख्या जो 0 से स्टार्ट हो और उसका जो अनंत तक जाए, इंफिनिटी तक जाए, वह क्या कहलाता है? आपका होल नंबर कहलाता है, राइट। इसके बाद आता है आपका इंटीजर। क्या आता है? इंटीजर आता है, इसको बोलते हैं पूर्णांक। हिंदी में बोलते हैं इसको पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक संख्या क्या होता है? यह 3 प्रकार का होता है। पॉजिटिव मतलब धनात्मक पूर्णांक, नेगेटिव मतलब ऋणात्मक पूर्णांक, और एक आता है आपका जीरो पूर्णांक, राइट। अब ये जो है आपका इंटीजर 3 प्रकार का होगा। पॉजिटिव से रिलेटेड ये है जैसे +1 +2 +3 +4, मतलब जो भी नंबर हो आपका ये प्लस होना चाहिए। प्लस एन लिख दिया है, एन के स्थान पे कुछ भी नंबर हो ये आपका प्लस में होना चाहिए। नेगेटिव में बात करेगा तो -1 -2 -3 -4 जो भी नंबर होगा एन का स्थान पे आप तो 120 450 माइनस के साथ 750 एक्सेट्रा जो है आप नेगेटिव के साथ इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एन बराबर कोई भी नंबर रख सकते हैं आप, एन बराबर कुछ भी जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, लेकिन हाँ आपका जो है डिवाइड फॉर्म में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होना चाहिए। ये भी समझ लो कि क्या होता है। अगर ये लिखा है 2.5 लिखा है आपका, ये इंटीजर दिया है तो सिर्फ 2 आएगा वहां, क्योंकि पॉइंट वाला जो होता है वो जो है यहाँ से हट जाता है। इसी तरह यहाँ पे लिखा है 6.5 लिखा हुआ है और ये इंटीजर में है, इसका जो बाहर आएगा सिर्फ 6 आएगा। इसी तरह अगर 0.5 लिखा हुआ है, इसका बाहर आएगा सिर्फ 0 हो जाएगा, राइट। इतना समझ आया? अब देखिए जीरो से मतलब क्या है? जीरो संख्या से मतलब क्या? जीरो इंटीजर से मतलब क्या है? ये +5 और -5 बराबर क्या आएगा? 0 आएगा, या फिर -7 और +7 बराबर क्या आएगा? आपका 0 आएगा। तो इससे ये रिलेटेड है कि वह संख्या जो इंटीजर कहलाता है, जो 3 प्रकार का होता है, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर। जो पॉजिटिव इंटीजर होता है वो +1 +2 +3 प्लस एन के स्थान पे कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। +120 +140 +273 एक्सेट्रा कुछ भी जो आपके दिमाग में आ रहा है यहाँ पे एन के स्थान पे पुट कर सकते हैं। इसके बाद आता है ऑड नंबर। क्या आता है? ऑड नंबर, सॉरी इवेन नंबर पर हम बात करेंगे। इवेन नंबर क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं सम संख्या। क्या बोलते हैं? सम संख्या। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, सम संख्या क्या होता है? जिसका इकाई अंक या फिर यूनिट डिजिट जो है आपका या तो 0 या तो 2 या तो 4 या तो 6 या तो 8 हो, लास्ट में आपका इकाई अंक या तो 0 2 4 6 और 8 आता हो, वो क्या कहलाता है? सम संख्या कहलाता है। पहला तो ये किसी याद रखेंगे। दूसरा वह संख्या जो 2 से जो है डिवाइड हो जाए, 2 से जो है आसानी से भाग हो जाए, जिसका रिमाइंडर 0 आए,
है जिसका शेषफल 0 है वो क्या कहलाता है, सम संख्या कहलाता है। सम संख्या के एग्जांपल समझ लो, देख लो यहाँ पे एग्जांपल जैसे बात करेंगे तो ये 4 6 5 6 3 2 5, अब यहाँ पे 6 दिया है तो सिर्फ इकाई अंक का मतलब है कि लास्ट का डिजिट चेक करो। लास्ट का डिजिट बोले तो आपका या तो 0 होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए, या तो 4 होना चाहिए, या तो 6 होना चाहिए, या तो 8 होना चाहिए। ये आपका कहलाता है सम संख्या में आ जाएगा, तो ये 2 से जो है डिवाइड हो जाएगा। और भी एग्जांपल देख ले आप लोग, यहाँ पे 3 4 6 3 2 4 कुछ भी ले लो, मतलब बड़ा भी नंबर आप ले सकते हैं। यहाँ पे 8 लिख दिया है, 8 से मतलब लास्ट का चेक करो, आपका 8 जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा, वो क्या कहलाएगा, सम संख्या में आएगा। ऐसा तरह कितना भी बड़ा से बड़ा नंबर लो, जैसे 7 3 4 6 5 3 2 4 6 3 2 4 5 6 7 3 8 1 1 5 6 7, यहाँ पे ले लेते हैं यहाँ पे 0, तो 0, तो लास्ट का नंबर चेक करो, ये आपका 70 है बोलो तो 0 जो है डिविजिबल हो जाएगा, है ना, 0 जो है डिविजिबल हो जाएगा 2 से, तो ये क्या हो गया, हमारा सम संख्या में आएगा। तो 0 भी हमारा क्या है, सम संख्या। ध्यान दीजिएगा, अगर ये ऐसा लिखा है तो 6 भी हमारा क्या है, सम संख्या में आएगा, क्योंकि लास्ट का चेक करो। अब समझो ऑड नंबर, अब क्या है, ऑड नंबर। ऑड नंबर में क्या ध्यान देंगे, ऑड नंबर में इसको बोलते हैं विषम संख्या। क्या बोलते हैं इसको, विषम संख्या। विषम संख्या क्या होता है, वह संख्या जो 2 से डिवाइड ना हो, जो 2 से डिवाइड ना हो, ठीक है, विषम संख्या कहलाता है। या फिर इसका इकाई अंक या तो 1 5 7 9 हो, वह क्या कहलाता है, विषम संख्या आता है। जो कि आपको पता है कि अगर 5 लास्ट में होगा तो 2 से डिवाइड करोगे तो ये 2 दूनी 4, 1 बच जाएगा, तो ये बचना नहीं चाहिए। अगर ये बचता है तो ये क्या होता है, आपका विषम संख्या में अगर आता है, अगर बच जाता है तो ये विषम संख्या में आता है, अगर नहीं बचता है तो वो किस में आता है, सम संख्या में आता है। यहाँ पे अगर 0 अगर आ जाएगा तो वो कहा जाएगा आपका सम संख्या में आ जाएगा। इतना समझा गया। अब आता है, इसके बाद आता है प्राइम नंबर। क्या आता है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर को हिंदी में बोलते हैं, प्राइम नंबर को बोलते हैं हिंदी में प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को बोलते हैं प्राइम नंबर को बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर क्या होता है, वह नंबर जो खुद के टेबल से कटे और किसी के टेबल से ना कटे, वह क्या कहलाता है, प्राइम नंबर। जो खुद से कटे, जो खुद से कटे, जो खुद के टेबल से कटे, जो खुद के टेबल से कटे, वो क्या कहलाता है, प्राइम नंबर। पहला। दूसरी बात ये ध्यान देंगे, जैसे आपका 0 और 1 को छोड़ करके, 0 और 1 को छोड़ के ये प्राइम नंबर में कभी नहीं आ सकते हैं। 0 और 1 छोड़ के प्राइम नंबर में ये कभी नहीं आ सकते हैं। तो प्राइम नंबर में क्या आ सकते हैं, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 नहीं आ गया, क्योंकि 9 जो है 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 9 से भी डिवाइड हो जाएगा। 2 को काटने के 2 चाहिए, 3 को काटने के 3 चाहिए, 5 को काटने के 5 चाहिए, 7 को काटने 7 चाहिए, 11 हो जाएगा, यहाँ पे 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, राइट। यहाँ पे फिर 29 हो जाएगा, ठीक है, 29 हो जाएगा, फिर 31 हो जाएगा, फिर 37 हो जाएगा, 37 फिर 41 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 43 हो जाएगा, फिर 47 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 53 हो जाएगा, ठीक है, 53 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 57 हो जाएगा, फिर 61 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 67 हो जाएगा, 67 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 71 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 73 हो जाएगा, राइट। फिर यहाँ पे 73 के बाद अगर मैं बात करता हूँ तो 79 2 से कटेगा, यहाँ से 3 से कटेगा, 3 2 9, तो 79 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 83 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 87 हो जाएगा, राइट। 87 जो है आपका 3 से कट जाएगा, तो 87 3 से कट जाएगा, तो ये नहीं होगा ना। 87 यहाँ पे कर लो, 89, फिर यहाँ पे 90 91, ठीक है, 93 91, ये भी हो जाएगा यहाँ पे 97 करके 100 के बीच में आपका टोटल प्राइम नंबर कितना आता है, टोटल जो है आपका प्राइम नंबर 25 आता है। कितना आता है, टोटल 25 आता है, राइट। तो ऐसे भी आता है, तो ये प्राइम नंबर में आएगा, ये क्या आएगा आपका प्राइम नंबर में आ जाएगा। इतना समझ आ गया, इतना नोट कर ले आप लोग, ठीक है, इतना आप लोग नोट कर ले। इसके बाद जो है मैं इसको रफ करता हूँ। अब आता हूँ यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि आपका यहाँ से टॉपिक जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि हर एग्जाम में यहाँ से कॉन्सेप्ट दिमाग को खोल देगा। थोड़ा सा लंबा को क्लास नहीं करेंगे हम, क्योंकि ये आसानी से आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है, मैं इसको नंबर सिस्टम लिखा है, इसको मैं
रिमूव कर देता हूं। यहाँ पे क्या लिखा है, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है आपका दो प्रकार का होता है। एक होता है रियल नंबर, एक होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर आपका दो प्रकार का होता है। रियल नंबर आपका दो प्रकार का होता है। रियल नंबर में अगर हम बात करें तो दो प्रकार का होता है। एक होता है रेशनल नंबर, एक होता है रेशनल नंबर, और एक होता है आपका इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ध्यान दीजिएगा। रियल नंबर को हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, ठीक है। अब इमेजिनरी नंबर ये क्या है, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। रेशनल नंबर इसको बोलते हैं परमेय संख्या। परमेय संख्या, और इसको बोलते हैं अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या। देखिए ये परमेय संख्या है, ये हमारा अपरमेय संख्या है। अब इसमें थोड़ा सा समझिएगा, क्योंकि यही पे समझने की बात है। यहां पे समझिएगा कि यही समझने की बात है कि रेशनल नंबर जो होता है आपका, ये आपका रेशनल नंबर दो प्रकार का होता है। रेशनल नंबर जो आपका होता है यहाँ पे कितना होता है, दो प्रकार का होता है, ठीक है। रेशनल नंबर यहाँ पे कितना होता है, दो प्रकार का होता है। एक इंटीजर होता है, इंटीजर वैल्यू होता है, एक इंटीजर वैल्यू होता है, और दूसरा जो होता है हमारा फ्रैक्शन में होता है। फ्रैक्शन में इंटीजर जो होता है आपका तीन प्रकार का होता है। अभी हमने बताया पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, और एक होता है आपका जीरो इंटीजर, राइट। फ्रैक्शन जो होता है आपका दो प्रकार का होता है। एक होता है यहाँ पे फ्रैक्शन आपका होता है, यहाँ पे दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। रेशनल नंबर परमेय संख्या क्या होता है, परमेय संख्या आपका p बाई क्यू में, p बाई क्यू के फॉर्म होना चाहिए, q नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। p बराबर जीरो होगा तो चल जाएगा, लेकिन q का मान जो है जीरो नहीं होना चाहिए। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये बोलता है रेशनल नंबर में, ध्यान देगा, वह नंबर जो रिपीटेड हो, बार बार जो है रिपीट करे, बार बार जो है रिपीट करे। लिख लीजिए, वह नंबर जो रिपीटेड हो, रिपीटेड फॉर्म में हो, रिपीटेड हो, बार बार रिपीट करें, वो क्या कहलाता है, आपका परमेय संख्या में आता है, ठीक है। इंटीजर नंबर हमने बता चुका है कि आपका +1, ये जितनी भी वैल्यू होगा आपका जो है +1, +2, +3 सब में चलेगा, ये +n तक चलेगा, ठीक है। ये पॉइंट आप समझे। p बाई क्यू है, सॉरी यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे p बाई क्यू है तो p बराबर जीरो होना चाहिए, q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, या फिर रिपीटेड फॉर्म में होना चाहिए। ए रेशनल नंबर क्या होना चाहिए, ई रेशनल नंबर वह नंबर जो नॉन रिपीटेड हो। पहला पॉइंट ये है कि p बाई क्यू फॉर्म में नहीं होना चाहिए। पहला पॉइंट ये याद रखिएगा कि p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये रखिएगा कि दूसरा पॉइंट में नॉन रिपीटेड नंबर हो, नॉन रिपीटेड नंबर हो, नॉन रिपीटेड नंबर हो, ठीक है। अब रिपीटेड और नॉन रिपीटेड नंबर में हम लोग क्या बात करेंगे, यहाँ पे समझने की बात है कि p बाई क्यू का अगर एग्जांपल हम ले रेशनल नंबर के लिए, तो रेशनल नंबर का आपका एग्जांपल देखिए, रेशनल नंबर की एग्जांपल देखिए, बोली तो परमेय संख्या। परमेय संख्या जैसे यहाँ पे लिखा है 4/5, 6/6 लिखा हो, चाहे 6/7 कर दो, या 8/9 कर दो, राइट, या फिर यहाँ पे 16/25 कर दो, एक्सेट्रा। ये जो है p बाई क्यू को फॉर्म होना चाहिए, या फिर 0/5 कर दो, 0/5 कर दो, ठीक है, या फिर इसको जो है 0/n कर दो। n के स्थान पे कुछ भी आप नंबर रख सकते हैं, n बराबर जो है कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। ये क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, जीरो आएगा, या 0/n करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा।
राइट, ये आपका रेशनल नंबर में आता है। और देखिए रिपीटेड नंबर से क्या मतलब ताल्लुकात आपका है कि जैसे यहाँ पे लिखा है सपोज कि n बराबर 0 हो सकता है। रिपीटेड नंबर से क्या आपको अर्थ है? रिपीटेड नंबर से जैसे कि 1.414414 तो क्या इसको 1.414 के ऊपर बार लगा देते हैं ना, तो जो बार लग जाता है जिसपे वो आपका क्या आता है, ये आपका रेशनल नंबर में आता है, ये आपका परमेय संख्या में आता है। ठीक है, आगे समझ में जैसे और एग्जांपल समझे आप लोग कि अगर रेशनल नंबर को और भी अगर तरीके से समझना हो तो आप ये समझिए कि अगर लिखा है कि जैसे आपका लिखा है 22/7, 22/7 को जब आप डिवाइड करते हैं तो 3.14185 ये बार बार रिपीट करता है। 1414185 जगह नहीं है इधर, यहीं पाएगा 14185 14185 ये बार बार रिपीट करेगा। हम क्या करते हैं इसकी सुविधा के लिए 3.14185 के ऊपर क्या करते हैं, बार लगा देते हैं। तो ये क्या आता है आपका, ये आपका रेशनल नंबर में आता है। आप समझ आ गया, जिस पे बार लग जाता है वो किस पे, रेशनल नंबर पे आता है। अपरिमेय संख्या क्या होता है? अपरिमेय संख्या बोले तो इरेशनल नंबर, इसको p/q के फॉर्म में कभी नहीं लिख सकते हैं, कभी नहीं लिख सकते हैं। दैट इज अगर हम बात करेंगे यहाँ पे जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, ठीक है, √5 हो गया, √6 हो गया, √7 हो गया, √8 हो गया, √11 हो गया, एसेट्रा, ये सब क्या आते हैं, अपरिमेय संख्या में आते हैं। अगर आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि √4 और √9 क्यों नहीं आ रहा है, तो ये पता होगा आपको कि √4 को जो है रूट में 2 का स्क्वायर कर सकते हैं। अब जब इसको बाहर करेंगे तो ये कट जाती है, 2 बाहर आता है, तो इसको 2/1 लिख सकते हैं ना। 2/1 किस में आता है, मतलब p/q के फॉर्म में है, तो मतलब ये आपका रेशनल नंबर में आ रहा है। तो ये इस तरह से हम इसको जो है ये रेशनल नंबर को शो करता है, इसलिए इसको नहीं लिख सकते हैं। तो सिंपल वर्ड में ये समझिए, जो रूट के अंदर में जो वर्ग हो, जो रूट में वर्ग हो, वो आपका किस में आता है, ये आपका रेशनल नंबर में आता है। ये किस में आता है, रेशनल नंबर में आता है। इसको पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। अच्छा, ये पॉइंट तो हो गया। नॉन रिपीटेड नंबर से क्या अर्थ है? नॉन रिपीटेड नंबर को वह नंबर जो डेसिमल के बाद जो है अदर नंबर आता है, वह नंबर जो डेसिमल के बाद अदर नंबर आता है। जैसे अगर हम बात करेंगे तो पाई के मान आपको पता है कि आपको पता है 3.1 ऐसे करके जो है इन्फिनिटी तक आता है। तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जो बार बार रिपीट कर रहा हो, सब अलग अलग नंबर आता है। जो अलग अलग नंबर आता है वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या आता है, अपरिमेय संख्या आता है। अब बहुत सारे लोग जो है ये आप मैथ में पढ़ोगे कि पाई के मान जो होता है 22/7 होता है, आप इसको लगाते हैं। एक्चुअली जो आपको पता होना चाहिए कि पाई और 22/7 जो है इक्वल नहीं हो सकता, सिर्फ इसको जो अनुभव के तौर पर जो मान लिया गया है, ठीक है, मान लिया गया है, क्योंकि ये पता है ये आपका जो पाई है वो आपका इरेशनल नंबर है। ये क्या है, आपका इरेशनल नंबर है, जबकि ये जो है आपका रेशनल नंबर में आता है। ये क्या आता है, रेशनल नंबर में आता है, क्योंकि पाई के मान जो होता है 3.141591357 सपोज जो है इन्फिनिटी दे जाएगा। ऐसा दुनिया का अभी तक कोई कंप्यूटर जो बना नहीं है, ऐसा जो दुनिया का कोई कंप्यूटर बना नहीं है जो पाई का मान निकाल दे, अभी तक नहीं बना है। ठीक है, तो एक्चुअली जो है पाई के मान जो है जो इन्फिनिटी तक जाता है, इसलिए जो है इसको अपरिमेय संख्या में रख दिया गया है। अब ये क्या 22/7 जो है आपका परिमेय संख्या में आता है, क्योंकि ये बार बार रिपीट करता है। जब 22/7 जब आप डिवाइड करेंगे तो 14185714857 जो बार बार ये नंबर जो है रिपीट करेगा, इसलिए इसको जो है परिमेय संख्या में रखा गया है। तो आपको समझ आ गया है, जो नंबर रिपीटेड फॉर्म में हो, जो बार जिस पर लग जाए, वो क्या होता है, आपका परिमेय संख्या होता है, रेशनल नंबर होता है। और वह संख्या जो रिपीटेड नॉन रिपीटेड नंबर हो, ठीक है, इसको जो है रूट फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि पूर्ण वर्ग नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरह से अगर आता है तो ये क्या आता है, इरेशनल नंबर आता है। एक वर्ड और आता है प्रॉपर, और एक आता है इम्प्रॉपर आता है। प्रॉपर वर्ड से क्या आपको अर्थ है, प्रॉपर वर्ड से क्या आपको अर्थ है, प्रॉपर वर्ड में ये ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर वर्ड में कि इसका जो p/q, देखिए ये रेशनल नंबर में ही है। फ्रैक्शन जो है आपका दो प्रकार का होता है। इसका जो मान होता है q ग्रेटर p होना चाहिए, q ग्रेटर p होना चाहिए। और इसका जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कि p का मान जो है ग्रेटर होना चाहिए q से होना चाहिए।
दैट इज अगर हम बात करेंगे तो मैं यहाँ पे समझाऊंगा इसको, यहाँ पे समझिएगा कि अगर इससे अर्थ प्रॉपर और इम्प्रॉपर से क्या अर्थ है। प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर मैं बात करूंगा, प्रॉपर फ्रैक्शन में ध्यान दिएगा तो इसको हमने बताया कि P, इसमें क्या बताया कि Q ग्रेटर जो है P होना चाहिए, Q ग्रेटर P होना चाहिए, राइट। तो Q ग्रेटर P आपको दिख रहा है, मतलब कि आपको जो है P बाई Q के फॉर्म में जब लिखते हैं रेशनल नंबर को, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे 4/7 कर दीजिए, यहाँ पे 3/5 कर दीजिए, यहाँ पे 4/5 कर दीजिए, यहाँ पे 13/15 कर दीजिए। ये सब जो होता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन में आता है। मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं उचित, और इसको बोलते हैं अनुचित बोलते हैं। इसको बोलते हैं उचित बोलते हैं, इसको जो है अनुचित बोलते हैं। इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या आता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या आता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ध्यान दिएगा, इसका P का मान जो है Q से बड़ा होना चाहिए, P का मान जो है Q से बड़ा होना चाहिए। दैट इज अगर हम बात करेंगे तो 7/4 कर दीजिए, यहाँ पे 13 जो है 5 कर दीजिए, यहाँ पे 6/13 कर दीजिए। मतलब P का मान जो है हमेशा जो है बड़ा होना चाहिए। एक से और आता है इसके अंदर में कि रेशनल नंबर क्या, ऐसा आप लिख सकते हैं क्या रेशनल नंबर। देखिए यहाँ पे समझो कि आप बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बोलते होंगे कि अगर 16/8 लिखा हुआ है तो क्या ये रेशनल नंबर है कि नहीं है। एक्चुअली जो ये भी रेशनल नंबर में नहीं है ये, क्योंकि आपस में कटेगा। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो 2/1 है तो ये अब रेशनल नंबर में होगा। अगर ये 4/10 है तो 4/10 है तो ये अभी रेशनल नंबर में नहीं है, क्योंकि ये नंबर जो है आपस में कटेगा। तो ठीक है, आपस में इसको कटेगा तो ये 2 से कटेगा तो 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, तो 2/5 जो आएगा वो क्या आएगा आपका रेशनल नंबर में आएगा। तो ध्यान दीजिएगा जो आपस में P बाई Q के फॉर्म हो, लेकिन अगर नंबर अगर कट रहा है तो वो रेशनल नंबर में नहीं आएगा, ठीक है, वो रेशनल नंबर में नहीं आएगा। इतना समझ आ गया, इतना समझ आ गया। इसमें कुछ कंडीशन है, देखिए इसको थोड़ा सा मैं रफ करता हूं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है कि आपने ले लिया होगा। देखिए सबसे पहले इसमें एक चीज और समझने की जरूरत है, इसमें एक चीज और समझने की जरूरत है कि अगर दिया हुआ है, ई रेशनल नंबर की मैं बात करूंगा, ई रेशनल नंबर में बहुत सारे केसेस आते हैं, ध्यान दीजिएगा। और रेशनल नंबर भी ध्यान दीजिएगा, रेशनल नंबर में इधर लिख देता हूं। बहुत सारे कंडीशन है कि अगर इसमें, अब पहला पॉइंट हमने क्या बोला कि पहला पॉइंट ये बोला कि P बाई Q के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, और इसमें क्या होना चाहिए, P बाई Q के फॉर्म में होना चाहिए, राइट। इसमें जो बोलता है दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, नॉन रिपीटेड नंबर होना चाहिए, नॉन रिपीटेड नंबर होना चाहिए, और इसमें बोलता है रिपीटेड नंबर होना चाहिए। इसमें क्या बोलता है, रिपीटेड नंबर होना चाहिए, ठीक है, रिपीटेड नंबर होना चाहिए। समझ आ गया। अब देखिए जो रूट के अंदर आएगा, मतलब पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए, स्क्वायर फॉर्म में नहीं होना चाहिए। अगर स्क्वायर फॉर्म होगा तो ये जो है रेशनल नंबर में आएगा, ये रेशनल नंबर में नहीं आएगा। अगर रूट के अंदर में अगर स्क्वायर है तो ये जो है आपका इरेशनल में नहीं होगा, इरेशनल नंबर में आएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, राइट। अब समझिएगा कि अगर हमने इसमें कंडीशन में हमने अप्लाई करने से पहले मैं ये बता दूं कि अगर रिपीटेड नंबर में अगर हमने बताया कि जो 3 पॉइंट जैसे पाई है तो पाई के मान 3.14159573173 ये जो है अलग अलग आता है। लेकिन इसमें क्या आता है, जैसे इसमें दिया है 22/7 आपने लिखा है तो इसका जो लिखा है 3.14145857 समथिंग, इस तरह से जो आप करेंगे तो ये बार बार ये रिपीट करेगा, तो जिस पे बार लग जाता है 1458 आप देख लीजिएगा, इसका डिवाइड करके जो भी आएगा इस पे बार जिस पर लग जाता है वो आपका इरेशनल नंबर में आता है। कंडीशन हमने इसमें बताया कि कंडीशन में इसमें क्या करेंगे, अगर log 0 का मान दिया है तो log 0 का मान कितना होता है, log 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। log 1 का मान कितना होता है, 0 होता है। लेकिन log 2 के जब मान बात करेंगे आप तो log 2 का मान कितना होता है, तो log 2 का मान जो होता है इसमें 0.30 सपोज मान लिया गया है। तो आपको पता है कि ये जो है बार बार रिपीट नहीं कर रहा है, जैसे ये 0.1 तो 0.1 ये रेशनल नंबर में आएगा, 0 इरेशनल नंबर में आएगा, 0.2 तो इरेशनल नंबर में आएगा, 0.3 है तो इरेशनल नंबर में आएगा, 0.4 है तो इरेशनल नंबर में आएगा, या फिर 0.01 है, 0.02 है, 0.03 है, ये सभी किस में आएंगे, ये आपका इरेशनल नंबर में आएंगे। ओके, ये आपके क्या आएंगे, इरेशनल नंबर में आएंगे।
इतना समझ आ गया, इतना आपको समझ आ गया होगा। अब इसमें एक चीज और पॉइंट करने की बात है कि इसमें कंडीशन हम फॉलो करवाएंगे आपको, इसमें जो है कंडीशन फॉलो करवाएंगे। अगर अगर इसमें बोलता है, ध्यान दीजिएगा, इसमें इसको मैं थोड़ा सा रफ करता हूं, इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा कि अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है जैसे कि अगर इरेशनल नंबर इरेशनल इनटू रेशनल बराबर क्या होगा, रेशनल इनटू रेशनल बराबर क्या होगा, रेशनल प्लस रेशनल बराबर क्या होगा, इरेशनल प्लस इरेशनल बराबर क्या होगा, ठीक है। और इरेशनल माइनस इरेशनल बराबर क्या होगा, ठीक है। अगर रेशनल माइनस रेशनल बराबर क्या होगा, अगर इरेशनल बटे रेशनल लिखा हुआ है तो इसके बराबर क्या होगा, अगर रेशनल डिवाइड इरेशनल बराबर अगर लिखा हुआ है इसके बराबर क्या होगा। तो ये कंडीशन ध्यान देगा, इरेशनल नंबर बोले तो √2 √3 √4 अगर करते हो तो √2, अगर √2 इनटू रेशनल नंबर बात करें तो 2 3 4 5 कुछ भी ले लो, यहाँ पे 5 में लेता 5/1 ये आएगा 5√2। तो ये क्या आएगा आपका, ये भी आपका इरेशनल नंबर आएगा, क्या आएगा, ये भी आपका इरेशनल नंबर आएगा, क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। देखिए रेशनल नंबर इनटू रेशनल नंबर करते हैं, मतलब रेशनल नंबर में कुछ भी ले लो, 3 × 5 करोगे तो ये क्या आएगा, 15 आएगा, 15/1 लिख सकते हैं। ये तो इस केस में बराबर में क्या आ गई, ये आपका रेशनल नंबर में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा रेशनल नंबर में। रेशनल नंबर और प्लस रेशनल नंबर, अगर 3 और +5 कुछ भी ले लो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा, 8 आ जाएगा, जो कि ये किसको बताता है, ये आपका रेशनल नंबर को बताता है, क्योंकि 8/1 लिख सकते हो। इरेशनल नंबर और प्लस इरेशनल नंबर बोलता है, ध्यान दोगे, जैसे √2 इनटू √2 दे रहा है, तो ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर √2 की सेम कंडीशन अगर अप्लाई करते हैं, √2 देखो सॉरी यहाँ पे अगर प्लस है तो प्लस के केस में करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, 2√2 आएगा, क्या आएगा, 2√2, तभी ये आपका इरेशनल नंबर में आएगा, क्या आएगा, इरेशनल नंबर में आएगा। एक चीज ध्यान देगा, अगर प्लस में है तो ये जो है आपका इरेशनल नंबर में आएगा। अगर सेम क्वांटिटीज दे रहा है, देखिए इसके लिए भी हम बात करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। पहले इरेशनल नंबर बोल रहा है, यहाँ पे √2 और माइनस इरेशनल नंबर का बात कर रहा है, कुछ भी लो तो यहाँ पे √3 लेते हैं, यहाँ पे क्या आएगा आपका, इरेशनल नंबर ही आएगा, ये क्या आएगा आपका, इरेशनल नंबर ही आएगा। अगर सेम नंबर का करता है तो वो क्या आएगा, रेशनल नंबर में आएगा। देखिए यहाँ पे रेशनल नंबर माइनस रेशनल नंबर दे रहा है, मान लेते 8 और माइनस यहाँ पे 5 लेते तो यहाँ पे 3 आता है, तो ये क्या आता है, रेशनल नंबर में भी आता है। लेकिन इसमें एक से पॉइंट करने की बात है कि इरेशनल नंबर यहाँ पे √2 दिया हुआ है, यहाँ पे कोई 5 दिया है, तो ये भी आपका क्या आएगा, ये भी आपका इरेशनल नंबर में भी आएगा। ये किस में आएगा, इरेशनल नंबर में आएगा। अगर रेशनल नंबर अगर यहाँ पे मान लेते 2 दिया, 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हो आप, यहाँ पे इरेशनल नंबर कितना है, मान लेते 5 दिया है, तो ये भी आपका किस में आएगा, ये भी आपका इरेशनल नंबर में भी आएगा। देखिए यहाँ पे एक चीज पॉइंट नोट करने की बात है, एक चीज पॉइंट नोट करने की बात है कि अगर इरेशनल नंबर इनटू इरेशनल नंबर अगर दिया हुआ है, तो अगर जैसे यहाँ पे सेम रिजल्ट है, जैसे यहाँ पे √2 दिया है, तो √2 से √2 करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, तो ये आपका सेम नंबर के लिए अगर मल्टीप्लाई करते तो ये रेशनल नंबर में निकलेगा, किसमें निकलेगा, ये भी आपका रेशनल नंबर में आएगा, राइट। अगर डिफरेंट नंबर लेते हैं, जैसे √2 और यहाँ पे √3 लेते हैं, तो ये आपका आ जाएगा √6 आ जाएगा, तो ये आपका इरेशनल नंबर में आ जाएगा, ये किस में आ जाएगा, इरेशनल नंबर में आ जाएगा। इतना समझा गया। इसी तरह रेशनल नंबर और रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करते तो आपका रेशनल नंबर में आता है। अगर सेम केस में अगर माइनस करते हैं, क्या करते हैं, माइनस करते हैं, इरेशनल माइनस इरेशनल करते हैं, सेम जैसे यहाँ पे √2 और माइनस √2 करते हो, कितना आता है, 0 आता है। ये किस में आएगा, ये आपका रेशनल नंबर में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, परमेय संख्या में आ जाएगा।
ये किस में आ जाएगा, परमेय संख्या में आ जाएगा। इतना समझ आ गया कि नहीं आ गया, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया। एक क्वेश्चन आया हुआ है, इसको नोट अगर हो गया तो आप नोट कर लीजिए, इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ये जो है आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत बेहतरीन से हमने इसको इस टॉपिक को जो आपका क्लियर किया। देखिए इसका कुछ स्टेटमेंट है जो आपको जानना जरूरी है, इसको हम साफ कर लेते हैं। देखिए आपका अगर ये दिमाग में अगर है तो यहाँ पे जो है सारी कॉन्सेप्ट जो है आपका उस पॉइंट से जो है आपको कंप्लीट कर देगा। यहाँ पे एक वर्ड और आता है, यहाँ पे कुछ कि ट्रू और फॉल्स बताना क्वेश्चन में कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर? क्योंकि आपको पता है कि होल नंबर क्या होता है, होल नंबर जो होता है आपका, होल नंबर जो आपका होता है जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 डैश, राइट। तो ये क्या नेचुरल नंबर के अंदर में होल नंबर आएगा, आएगा। ये क्या होगा, सही पॉइंट है। मतलब कि सभी जो है नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, हो सकते हैं, ये हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट बोल रहा है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। देखिए इंटीजर की अगर हम बात करेंगे तो इंटीजर में क्या आता है, पॉजिटिव भी आता है, नेगेटिव भी आता है। इंटीजर से क्या अर्थ है, इंटीजर में आपका पॉजिटिव भी आता है और नेगेटिव भी आता है। तो ये जो है आपका केसेस में क्या होगा, ये जो है फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि होल नंबर 0 1 2 3 4 5 6 से स्टार्ट होता है। लेकिन इंटीजर क्या होता है आपका, इंटीजर वर्ड से ये पता है कि आपका इंटीजर 3 प्रकार का होता है, नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो होता है। एवरी होल नंबर इज ए रेशनल नंबर। देखो इसमें क्या बोलता है, एवरी होल नंबर इज ए रेशनल नंबर। यस, क्योंकि होल नंबर क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5। तो ये क्या होता है, ये स्टेटमेंट सही है, आपका ट्रू हो जाएगा। अब देखो एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, चौथा पॉइंट बोल रहा है कि एवरी रेशनल नंबर इज अ, एवरी रेशनल नंबर, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या बोल रहा है, एवरी एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या रेशनल नंबर जो है होल नंबर हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पी बाई क्यू का फॉर्म होना चाहिए। रेशनल नंबर क्या होना चाहिए, पी बाई क्यू का फॉर्म होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि रेशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकता है, ठीक है। होल नंबर, क्योंकि रेशनल नंबर पी बाई क्यू का फॉर्म में 3/4 दे देगा तो होल नंबर तो होगा ही नहीं होगा, ठीक है। अब चौथा नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है, फिफ्थ पॉइंट बोल रहा है, ये वाला ध्यान देगा, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। देखिए रियल नंबर में अभी हमने बताया था, ये रियल नंबर में आपका दो प्रकार का होता है, रियल नंबर में आपका दो प्रकार का होता है। एक आपका होता है रेशनल नंबर और एक दूसरा होता है आपका इरेशनल नंबर होता है। तो ये भी आपका स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, क्योंकि इसमें दोनों प्रकार का होता है, दोनों आना चाहिए। इसमें ये पॉइंट होना चाहिए कि रेशनल नंबर आर द रियल नंबर, सॉरी रेशनल नंबर आर द इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, यस, तब ये पॉइंट जो है करेक्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान दिएगा, इसमें बोलता है एवरी रियल नंबर इज ए रेशनल नंबर। तो ये पॉइंट भी यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों पॉइंट जो है आपके रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रियल नंबर में दोनों आना चाहिए। रियल नंबर में आपका रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों आना चाहिए। ये पॉइंट बोलता है एवरी पॉइंट ऑन द नेचुरल लाइन, ठीक है, सॉरी एवरी point on the number line is of the form root m where the natural number, क्या रूट में m जो है नेचुरल नंबर हो सकता है। इसको नंबर लाइन पे अगर मैं शो करता हूँ रूट में m, ध्यान दीजिएगा कि आपको पता है कि अगर नंबर लाइन पर शो करना हो तो नंबर लाइन पर शो करने के लिए या तो 0 1 2 3 4 5 के फॉर्म होना चाहिए। और नेचुरल नंबर क्या होता है, जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे रूट में m दिया है, m के स्थान पे m बराबर 1 2 3 कुछ भी रख सकते हो। m बराबर क्या रख सकते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 डैश ऐसे जा सकता है। तो इस केसेस में हमारा क्या आ जाएगा, रूट में m जो है, रूट में m जो है हमारा क्या आ जाएगा, यह स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, मतलब ये जो है गलत है।
इसको नंबर लाइन पे जो है शो नहीं कर सकते हैं। नेचुरल नंबर रूट में m जो दिया है इसको नंबर लाइन पे शो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नंबर लाइन पे इसको शो नहीं दिखा सकते हैं। ये पॉइंट 8 था। तो अब इसमें जो है हमने पूरी टॉपिक को कंप्लीट किया, पूरे टॉपिक को हमने कंप्लीट किया, एक भी टॉपिक को हमने नहीं छोड़ा यहाँ पे। अगर आपको इसमें अभी भी कोई प्रॉब्लम अगर आ रहा है इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर में, तो आप जो है मुझे कमेंट में बताएगा, और ये कैसा क्लास लगा आप ये भी बताएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे पूरी बेसिक चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है, पूरे अच्छे से मैं बताने की कोशिश किया है जितना तक क्वेश्चन बन सकता है। हालांकि ये बड़ा वीडियो जा रहा है, तो हालांकि आप जितना भी इसमें क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे हमने पूरी बताने की कोशिश किया। तो आप इस तरह से जो है क्लासेस को जो है अटेंड किए, और जो भी हमसे सीखने की उम्मीद हो उस चीज को आप लोग करते रहेगा। सो यहाँ पे हमने जो है आपको पूरी कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। सो आपको अगर कैसा क्लास लगा आप कॉमेंट में मुझे जरूर बताएंगे। ओके, बाय बाय, थैंक यू। और मुझे दिल से सपोर्ट कीजिए। मैं चाहता हूँ कि देखिए मैं क्या हूँ, एक आपको मैं शायरी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि एक मैं बात बोलूँ यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा, मैं वह खेल नहीं खेलता जिसमें जीतने का फिक्स हो, मैं वह खेल नहीं खेलता जिसमें जीतने का फिक्स हो, क्योंकि जीतने का मजा तब होता है जब हारने का रिस्क हो। ठीक है, तो आपको याद होगा कि आप जब आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करते समय आप ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि आप जब पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको नौकरी पाने के मकसद से मत पढ़ाई कीजिए। ठीक है, एक जो है आप टैलेंट बनने की कोशिश कीजिए। इस पर भी मैं आपको एक शायरी बोलना चाहता हूँ कि जब तक शिक्षा का मकसद नौकरी पाना होगा, जब तक शिक्षा का मकसद नौकरी पाना होगा तब तक समाज में नौकरी पैदा होंगे, मालिक नहीं पैदा होंगे। ठीक है, तो ये भी पॉइंट ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आपको ये पता होगा कि दोस्त जो है आपका दोस्त हो चाहे आपके रिश्तेदार हो, बहुत सारे ऐसे फैमिली मेंबर होते हैं जो आपको कहते हैं पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए। ये हमेशा पीठ जो है मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीठ के पीछे से ही मिलता है। समझ आया कि क्या है? इसको फॉलो करो और दोस्तों को शेयर करो। ओके, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।